हम तो कांग्रेस के मित्रों से जवाब चाहते हैं, उनसे सवाल करना चाहते हैं। आज किसान याद आ गए, आज खेती की बात करने लगे। अरे जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 18% ब्याज पे किसान को कर्जा मिलता था, 18%। फिर दिल ने कहा शिवराज, अरे किसान का कर्जदार तो सारा हिंदुस्तान है, इससे क्या ब्याज लेना, बिना ही ब्याज के कर्जा दे दो। तो बिना ब्याज के कर्ज देना शुरू कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा नेता जो मामा के नाम से जाना जाता है, उसने मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में अपनी छाप कैसे छोड़ी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ मुख्यमंत्री के पद तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों दिलों में बस चुका है। लेकिन उनकी कहानी में छुपे हैं वो अनकहे किस्से जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। एक छोटे से गांव के साधारण लड़के से लेकर मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री तक का सफर। अब अमेरिका जाओ तो मोदी मोदी, इंग्लैंड जाओ तो मोदी मोदी, कनाडा जाओ तो मोदी मोदी, फ्रांस जाओ तो मोदी मोदी, जर्मनी जाओ तो मोदी मोदी, जापान जाओ तो मोदी मोदी। पूरी दुनिया में मोदी मंत्र गूंज रहा है और कहते हुए सीना गर्व से फूल जाता है कि मोदी जी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज वैश्विक नेता के रूप में हमारे प्रधानमंत्री उभरे हैं। क्या सिर्फ किस्मत का खेल था या फिर एक ऐसी कहानी जिसमें मेहनत, विवाद और अनगिनत संघर्ष छुपे हैं? शिवराज सिंह चौहान का जन्म 5 मार्च 1959 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जैत गांव में हुआ था। एक साधारण किसान परिवार में पले बड़े, जहां खेतों की मिट्टी में ही उन्होंने मेहनत और धैर्य का पाठ सीखा। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई में खास रुचि दिखाई और भोपाल के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई पूरी की। बाद में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में मास्टर्स किया और स्वर्ण पदक भी जीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीति में कदम रखने से पहले शिवराज ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर समाज सेवा की शुरुआत की थी। हाँ, यही उनकी असली राजनीतिक कक्षा थी। अब दिग्विजय सिंह जी की तकलीफ ये है, अब जब खुद मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में 2-3 घंटे बिजली मिला करती थी। मध्य प्रदेश में लालटेन युग आया था और लोग कहते थे जब तक रहेंगे दिग्गी जलती रहेगी डिब्बी। आज मध्य प्रदेश में 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, 24/7। मध्य प्रदेश के हर गांव को भी बिजली देने का काम कर रहे हैं। अब ये चीज़ पचती नहीं है तो कहीं पजामा, कहीं नाड़ा, कहीं कुर्ता, इसकी बात करने लगते हैं। 1980 में शिवराज ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद संभाला और अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता को साबित किया। 1990 में उन्होंने बुधनी विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब से लेकर आज तक उन्होंने राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है। 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग, इन सब विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की, जैसे किसान कल्याण योजना, लाडली बहना योजना, मामा की रसोई, जो गरीबों के लिए सस्ती और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराती है, बेटी बचाओ योजना, जिसका उद्देश्य बेटियों के लिए सुरक्षित और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना है। इन योजनाओं ने मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन हर चमकती चीज सुनहरी नहीं होती। राजनीति के खेल में विवाद भी स्वाभाविक है। शिवराज सिंह चौहान के मामले में भी ऐसा ही हुआ। 2007 में डंपर घोटाला, जिसमें उनकी पत्नी पर आरोप लगे थे, लेकिन बाद में क्लीन चिट मिल गई। 2009 में बिहारी लोगों पर विवादास्पद बयान, जिससे काफी हंगामा हुआ। व्यापम घोटाले में कथित संलिप्तता, हालांकि 2017 में सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दी, लेकिन इसके बावजूद उनकी राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने सरकारी बंगले का नाम बदलकर मामा का घर रखा, ताकि जनता को यह महसूस हो कि वह सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि परिवार के सदस्य हैं। हाल ही में 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को
विशाल अंतर से हराया। इस जीत के बाद उन्हें नरेंद्र मोदी सरकार में कृषि मंत्री के रूप में शामिल किया गया। हमारा सौभाग्य है कि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। किसान अन्न के भंडार भरता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो सारे देश को अन्न खिलाता है, अन्नदाता कहलाता है। उस किसान का कल्याण प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि से ही भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक सफर हमें सिखाता है कि नेतृत्व सिर्फ सत्ता में रहने का नाम नहीं, बल्कि उस सत्ता का सही उपयोग करने की जिम्मेदारी है। उनकी सरकार ने कई विकासशील योजनाएं लागू की। विवाद, आरोप और आलोचनाओं के बावजूद शिवराज की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि राजनीति में जीत सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं, बल्कि जनता के दिल जीतने से भी होती है।